पिक्चर चालू करो बे। बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। अभी पता चलेगा। कांग्रेसी कहते हैं सिलेंडर 450 का था, अब 1100 का। देखिए वो सब चीजें छोड़ दीजिए, उनको दरकिनार करिए। आप ये देखिए कि हम कहाँ पहुँचे हैं वर्ल्ड स्तर पर। जुम करो। अगर हमें 5000 का सिलेंडर भी मिलेगा तो हम 5000 का सिलेंडर लेंगे, लेकिन मोदी योगी को वापस लेके आएंगे। हमें देश पहले है, मोदी जी और योगी जी या भाजपा गवर्नमेंट की। हम कमा के खा लेंगे, 5000 का सिलेंडर ले लेंगे, 500 रुपए लीटर पेट्रोल ले लेंगे, बट मोदी सरकार अगेन। दिमाग खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। भारत में एलपीजी गैस का हाहाकार मच गया है। तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने गुण बताया था, तरीका बताया कि गैस अगर खत्म हो जाए तो जो आपके मोहल्ले में आपके घर के नीचे सबसे गंदा नाला हो उसमें एक पाइप डाल दीजिए और इतना बड़ा एक तसला कढ़ाई डालिए, उसमें छेदा कीजिए और सीधा वहां से लाइए गैस और चूल्हा में डाल दीजिए। खाना बनाइए, मटन बनाइए, चावल बनाइए, बिरयानी बनाइए, एंजॉय कीजिए। क्या बात है, खत्म। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। और अगर रूस से तेल मिल रहा है या नहीं भी मिल रहा है तो यहाँ इतने अनभक्त लोग हैं जो 400 किलो रुपए आटा खरीद सकते हैं, वो 500-1000 रुपए लीटर का तेल भी खरीद लेते हैं। बात तो सही है। और मालूम है आपको मेडल काहे का मिला था रशिया में, वो इसराइल में काहे का मिला? बेस्ट डांस परफॉर्मेंस। हमारे यहाँ अब हमें मीडिया, बाप रे बाप, भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा, गृह युद्ध कराएंगे सब मीडिया सब। न्यूज चैनल पे बैठी 20 कन्याओं को कुछ नहीं दिखता है, तबाह कर देंगे सब पूरे घर द्वार को। अच्छा बात नहीं है। इसके हिसाब से, न्यूज चैनल के लोगों के हिसाब से खोमैनी खराब है क्योंकि इन्होंने बहुत अत्याचार किया है, लेकिन ट्रंप के खिलाफ एक बात नहीं निकलेगा इनसे। खोमैनी खराब है लेकिन भैया ये ट्रंप उघारे नाच रहा है, ये करो तो बोलो, तुमको कोई मतलब नहीं है अपने देश के लिए डिक्टेटरशिप क्या किया उससे मतलब हम लोग को नहीं है। बेशर्मो शर्म करो शर्म। इसका कहना है, देखिए डबल स्टैंडर्ड, इसका कहना है कि खोमैनी ने हिजाब करला दिया ते बबनी इहो हिजाब लगैले सऊदी अरब वाला, इन्हों पे बोलो, इनका पे ना बोलेगा, बोलने मतलब समझ रहे ना, सेम चीज है। अगर हिजाब पे आपको बोलना ही है तो ईरान के साथ साथ सऊदी अरब को भी लेंगे। सऊदी अरब से तो तेल मिल रहा है, जब तेल बंद होगा, रिश्ते टूटेंगे, तब हमारे अंदर का ज्ञान निकलेगा। अरे हाँ भाई हाँ। इसको ये सबसे दिक्कत है, लेकिन उघारे घूमने से कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये है आजाद मॉडर्न। किसी भी देश का इंटरनल मैटर में वहां समझो भाई ये सऊदी अरब है, अपने यहाँ हिजाब करेगा नहीं करेगा हमसे क्या मतलब है। सऊदी अरब में अभी ये कुछ दिन पहले गाड़ी चलाने का लाइसेंस दिया, हमारे देश में आपकी मर्जी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी आप नहीं कर सकते। लेकिन अभी देश के समय सबसे बड़ी समस्या क्या है, न्यूज चैनल की 20 कन्याओं ने नेशनल पॉलिसी और मीडिया का नैरेटिव दोनों अलग होते जा रहा है। ये किसी भी देश के लिए सबसे घातक होता है। बात तो सही है। हमारी नेशनल पॉलिसी, अरे भैया सरकार से बोलो ना कि गरिया दे ईरान को, हम लोग भी गरियाने लगेंगे। नेशनल पॉलिसी कहीं और जारी है और पब्लिक का नैरेटिव ही सब कुछ और बैठा रहे। यही होता है किसी भी फेल्ड कंट्री में। क्या होता है, बांग्लादेश में क्या हुआ, नेशनल पॉलिसी कुछ और थी, मीडिया का नैरेटिव कुछ और था। श्रीलंका में क्या हुआ, नेशनल पॉलिसी कुछ और थी, नैरेटिव कुछ और था। पाकिस्तान क्यों फेल्ड हुआ, नेशनल पॉलिटिक्स कुछ और है, संविधान कुछ और का था, पब्लिक कुछ और करी। तो इन लोगों से थोड़ा बच के रहने की जरूरत है, वरना ये लोग भी भारत को चौपट कर देगा। हम तू नारी नहीं पिशाचिनी है, पिशाचिनी। दोस्तों, दुनिया में गैस और तेल की क्राइसिस की वजह से भारत में गैस और तेल के दाम बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के हालात तो ये हैं कि समझो लॉकडाउन जैसी स्थिति बन गई है। वहां पे स्कूलों को बंद कर दिया गया है, ऑफिसेस को वर्क फ्रॉम होम बोल दिया गया है। तो इमेजिन करो अगर निर्मला ताई से ये क्वेश्चन पूछा जाए तो वो क्या बोलेंगी। मैं इतना गैस और तेल नहीं पीती हूँ जी, सो डोंट वरी। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ गैस और तेल का इस्तेमाल नहीं होता है। गजब बेइज्जती है। अब हर भारतवासी को अपनी घर के आसपास वो उस नाले को खोजना चाहिए और वहां से गैस बनाना चाहिए और सबसे पहले उसमें चाय बनानी चाहिए। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। मोदी बोलेंगे क्या, मोदी बोलना आता है, गूंगा है, झूठ बोलना ही आता है। झूठ के अलावा आज तक मोदी को सच बोला है।
इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सच बोलना पड़ेगा मोदी को कि ट्रम्प को तुम झूठ बोल रहे हैं, तुम गलत कर रहे हैं, तुम हमको ऑर्डर देने वाला कौन है, ये बात बोलना है। ये बात बोलने की हिम्मत नहीं है। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। है हमारा बाप है वो मोदी का, उसको बोलेंगे खरीद करो, खरीद करेगा, खरीद मत करो, खरीद नहीं करेगा। 140 करोड़ देश का प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए, ऐसा मैंने क्या बोलूं उसको। ससुर है क्यों? पिछले कुछ महीनों में देशवासियों ने बहुत पीड़ा के साथ देखा है कि किस तरह एक के बाद एक हर कदम पर आप ट्रंप के सामने झुक गए। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? मोदी जी, आखिर आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से आप ट्रंप के सामने नतमस्तक हैं? आज तक भारत ने किसी भी देश के सामने इस तरह सर नहीं झुकाया। आज तक भारतीय इतिहास में कभी भी भारत का नेतृत्व इतना कमजोर नहीं रहा। अगर आपकी वाकई कोई ऐसी मजबूरी है जिसका फायदा ट्रंप उठा रहे हैं, तो भारत और भारतीय हितों की खातिर कृपया इस्तीफा दे दीजिए। पर ऐसे भारत मां का सर मत झुकाइए। सभी देशवासियों को बेहद पीड़ा हो रही है। तो लेने के देने पड़ गए। आदेश होगा कि ऐसा दिखाओ कि सिलेंडर की कमी नहीं है, गैस की कमी नहीं है। यही होता है जब आप किसी के गुलाम गुलाम हो जाते हो। चली ना, जब आप इतने बड़े गुलाम हो जाते हो कि अपने मुल्क में अपने आप को 56 इंच का कहलवाते हो और 30 दिन के लिए भी तेल लेना होता है, तो अमेरिका के आगे झुक कर प्लीज डोनाल्ड ट्रम्प प्लीज बस 2 बार में तेल लेना हो यार। 30 दिन के लिए ले सकते हम हैं? ओ फिर अपने मुल्क में देखा मोदी है तो मुमकिन है। बस ये द हिंदू की रिपोर्ट है। द हिंदू ने दिखाया है कि इतनी शॉर्टेज हो गई है गैस की, जो रेस्टोरेंट है वो लिख रहे हैं कि भाई सिर्फ कॉफी और चाय मिल सकती है हमारे यहाँ। मोदी जी, आपको शर्म नहीं आती? नहीं। बैंगलोर में ये एक वीडियो है बैंगलोर का, जिसमें दिखाया है कि वहां के रेस्टोरेंट ने लिख दिया है, कैफे ने, कि भाई सिर्फ चाय और कॉफी मिलेगा। ये भारत के अंदर के हालात हैं। ईरान की मिसाइलों का धुआं अब भारत में भी महसूस हो रहा है। इसी तरह से यूपी का ये वीडियो देख लीजिए। ये देखिए भाई, कतार लगी हुई है, लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ये खबर हो सकता है गोदी मीडिया अब दबाना शुरू करे, और हो सकता है मोदी सरकार मना कर दे कि भाई ये सब मत करो, मत दिखाओ, और जो वीडियो बना रहे हैं उनको गिरफ्तार करो। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। नरेंद्र मोदी के पास सिर्फ एक ही काम है, भारत की जनता को सिर्फ लाइन में लगवाना। पहले नोटबंदी करके एटीएम की लाइन में लगवाए। तू है कौन रे? कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर लाइन पे लगवाए, और अब गैस सिलेंडर को लेकर लोगों को लाइन में लगवा रहे हैं। मैं भारत की जनता से पूछना चाहता हूँ, तुमने प्रधानमंत्री चुना या लाइन में लगाने वाला मुखिया? तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मोदी जी ने एक दिन में जीएसटी लागू कर दिया, मोदी जी ने एक दिन में लॉकडाउन लगा दिया, मोदी जी ने एक दिन में नोटबंदी कर दी। ये होता है पावर ऑफ मोदी। मोदी है तो मुमकिन है। अभी पता चलेगा। तो मोदी जी काहे नहीं रेपिस्टों को एक दिन में जेल कर दे रहे हैं? मोदी जी काहे नहीं मणिपुर में दंगा रुकवा दे रहे हैं? क्या बात कर रहे हो? मोदी जी दिल्ली में काहे नहीं AQI कम कर दे रहे हैं? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। पानी में से जहर काहे नहीं निकाल दे रहे मोदी जी? भाग गया बोलने लगे तो। मेरे भाई, हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग अमेरिका में हैं या भारत में। क्यों? क्या हुई? भारत एक ऐसा विकासशील देश है जो कि अमेरिका इसको ऑर्डर देता है कि तुम रसिया से तेल खरीद सकते हो, वो भी 30 दिनों के लिए, और इसमें भी अंधभक्तों को प्राउड फील हो रहा है। वाह अंधभक्तों, तुम लोग साला गोबर और मूत्र ही खाओगे। देखिए मान्यवर, भगौड़ा इस समय कौन है पूरा देश जान रहा है। भगौड़ों के बारे में मत कहिए। देश का प्रधानमंत्री गैस के संकट के इस समय में किस गुफा में छुपा हुआ है, पहले उसको निकाल के लाइए। आप पहले उसको निकाल के लाइए। प्रधानमंत्री किस गुफा में छुपे हुए हैं? प्रधानमंत्री के बारे में आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, का प्रयोग नहीं करेंगे। आप हमारे
पर टिप्पणी कर रहे हैं, ये आप हमारे पर टिप्पणी कर रहे हैं। पूरा देश गैस की लाइनों में खड़ा है, प्रधानमंत्री गुफा में छिपे हुए हैं। प्रधानमंत्री को निकाल के लाइए, प्रधानमंत्री को निकाल के लाइए। तो लेने के देने पड़ गए। दोस्तों, सिलेंडर न पूछो, पेट्रोल न पूछो, बस करते रहो साहब का गुणगान। और एक भी सवाल पूछ लिया तो कमेंट में पड़ेगी गालियां और जाना पड़ेगा पाकिस्तान। बाकी गैस सिलेंडर चाहे 5,000 रुपए का हो जाए, लेकिन चाहिए तो मोदी ही। अंधभक्त तो फ्री में राशन देकर कहीं भीख मांगने की ट्रेनिंग तो नहीं दी जा रही, क्योंकि तुम्हारे पोपो को है ना 35 साल का एक्सपीरियंस है भीख मांगने का, समझे? अच्छा बात नहीं है। देखो भाई, अगर सामान बेचना हो तो OLX पर जाओ, अगर ईमान बेचना है तो RSS में जाओ, और अगर देश बेचना है तो बीजेपी। इजराइल जो है बीफ खाता है। इजराइल के जो लोग हैं और यहूदी हैं, यहूदी इस्लाम धर्म का एक पार्ट है। इजराइल के लोग खतना कराते हैं। तो एक बात समझो, जब फादरलैंड खतना कराता है तुम्हारा तो फादर मुसलमान हो गया। अंधभक्तों से पूछो कोई, तुम्हारा तो फादर पहले इस्लाम से हो गया। तुम कह रहे हो सनातन सत्य है। अगर सनातन सत्य है तो फादर का खतना कैसे हो रहा है? तो सनातन में खतना सत्य कहां से हो गया? इजराइल गाय का मांस खाता है, तो सनातन सत्य है। तो इजराइल का मांस, इजराइल को फादरलैंड बता दिया तुमने, तो बाप तुम्हारा गाय का मांस खा रहा है, वो सत्य कैसे हो गया? एक बात पर रहो ना कि तुम्हारा बाप सनातन से संबंधित है या तुम्हारा बाप इजराइल से संबंधित है। एक बात कहोगे भाई, इजराइल एक ऐसा देश है जो पूरी तरीके से सनातन धर्म का विरोधी है। अंधभक्तों, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। अमेरिका जाकर के आत्मसमर्पण करना और इजराइल जाकर के लौंडा डांस करना, इससे अच्छा है कुर्सी छोड़ करके दोबारा से स्टेशन पकड़ लें और चाय बेचना शुरू करें। गरम चाय, गरम चाय। दुबई के पास सोना, जापान के पास रोबोट है, और हमारे भारत देश में अंधभगत है और उनके खाने के लिए गोबर है।